है कि जैसे हमें पता है सोशल मीडिया अभी बहुत सारी चीज़ें बताता है, हमें बहुत सारी ऐसे नॉलेज मिल जाती है, लेकिन अभी कैसा है ना कि नॉलेज के साथ साथ वो हमें कंफ्यूज भी कर देता है। तो पहली कन्फ्यूजन जो मुझे लगता है मेरे को आ रही है वो है कि फ़ैट लॉस, वेट लॉस और अभी एक नई चीज़ आई है इंच लॉस। तो इनमें क्या कुछ डिफरेंस है या सेम है या इसी में कुछ पार्ट है या क्या है? मुझे ये जानना है कि लाइक हमें क्या फोकस करना चाहिए, फैट लॉस, इंच लॉस या वेट लॉस? हर्षिता, आप इस समय पढ़ती हैं? हाँ, मतलब मैंने अपना MBA कंप्लीट कर लिया है, अभी मेरी जॉब स्टार्ट हो जाएगी जनवरी से। ओके। आप हल्द्वानी की रहने वाली हैं? हाँ। कितने टाइम से आप फिटनेस फील्ड में हैं? मतलब ऐसा है कि जिम आ रही है? कंसिस्टेंट तो मैं नहीं रह पाई हूँ कभी भी, कभी ऐसे स्टडीज़ हो जाती थी या कुछ हो जाता था, बट अभी कंसिस्टेंट मैं लास्ट 4 महीने से रहूँगी, 3 से 4 महीने। वरना हम सोच सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप वर्कआउट करने आ रही हैं लेकिन छोड़ छोड़ के आ हाँ, रही हैं। हाँ। 3-4 साल मान सकते हैं हाँ, ऐसे। हाँ। 2-3 महीने आए, 1 महीना छोड़ दिया, 2 महीना छोड़ दिया, फिर मतलब से मैंने आते हैं। स्टार्ट कर लिया था 2020 के अराउंड, 19 या 20 के अराउंड मैंने स्टार्ट किया था, बट फिर गैप में ही चल रहा है। अब आपके हम क्वेश्चन पर चलते हैं। जो क्वेरी आपकी है कि फैट लॉस, वेट लॉस और इंच लॉस, हालांकि ये जो तीनों ही चीज़ें हैं ये एक और इशारा करती हैं जो फैट लॉस, इनका लक्ष्य मेन जो है फैट लॉस होना है। हाँ। लेकिन जब हम वेट लॉस के शब्द की बात करते हैं और इंच लॉस शब्द की बात करते हैं तो हम पहले वेट लॉस को पकड़ते हैं, यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं। वेट लॉस का मतलब है कि सपोज कोई बंदा 75 kg का है, वो 5 kg रिड्यूस करता है और 70 kg का हो जाता है। तो जो हमारी बॉडी है उसमें फैट भी है, प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी स्टोर्ड है। हमारी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है एक मसल्स जिसे हम कहते हैं। हम दिन भर की जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी छोटी से छोटी, कोई भी बड़ी से बड़ी, वो सारी एक्टिविटी उस मसल्स की वजह से हो रही हैं, जो भी मसल हमारे पास है। तो उसे हम एक बहुत हार्ड अर्न चीज़ समझते हैं और समझते हैं कि ये खजाना है, ये हमारे पास बना रहना चाहिए। तो जब हम वेट लॉस की बात करते हैं और जब हम कुछ मतलब चाहते हैं कि रिड्यूस हो, मतलब वो वेट लॉस हो, फैट लॉस हो या इंच हो, तो हमारा मेन फोकस होता है कि उस मसल को बचाया जाए। मसल लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अनवांटेड चीज़ हम मानते हैं फैट, हालांकि अनवांटेड नहीं है मतलब कि जितना शरीर को चाहिए उतना तो उसे होना चाहिए। लेकिन हम अमूमन ऐसा इसलिए कह देते हैं कि फैट लॉस अनवांटेड है, फैट अनवांटेड है क्योंकि जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो डाइट स्टाइल है, उसकी वजह से हम फैट गेन कर ही जा रहे हैं। तो इसलिए हम उसे प्रचलित भाषा में अनवांटेड चीज़ कह दे रहे हैं। अदरवाइज वो अनवांटेड नहीं है, ज़रूरी चीज़ है, जितना हमें नीडेड है उतना होना चाहिए। जब वेट लॉस की बात करते हैं तो उसमें फैट लॉस के साथ साथ मसल लॉस भी इंक्लूड है। वेट लॉस शब्द में फैट लॉस और मसल लॉस दोनों इंक्लूड है, जबकि हम क्या चाहते हैं? फैट लॉस और मसल रहे, मसल कम ना हो। ठीक है। फिर हम आते हैं बात इंच लॉस में। तो जब हम इंच लॉस की भी बात करते हैं तो वो एक तरह से वेट लॉस का ही संकेत है, उसी का एक कहना चाहिए सिनोनिम टाइप हो जा रहा है कि उसमें भी मसल लॉस भी हो रही है, उसमें फैट लॉस भी हो रहा है, लेकिन हम उसका मेजरमेंट इंचेस में कर रहे हैं। वेट का हम कर रहे हैं केजीज में, और उसमें एक चीज़ और निकल के आती है कि वेट लॉस का मतलब है कि कहीं से भी लॉस। अगर हम वेट लॉस शब्द की बात कर रहे हैं तो पूरी बॉडी में से वो कहीं पर भी किस भी प्रकार से लॉस हो रहा है हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, बस लॉस होना चाहिए। 75 है तो 70 होना चाहिए, मतलब 5 kg लॉस किया। लेकिन इंचेज की जब बात आती है तो इंचेज में वो बात इस तरीके से हो जाती है कि हमें जिस जगह पर फैट, जिस जगह पर अनवांटेड डिपोजिशन नहीं चाहिए था, वेट नहीं चाहिए था, उस जगह से हम इंचेज में घटा रहे हैं। मतलब कि एक जो नेचुरली कर्वी फिगर दिया गया है
चाहे हम फीमेल के उसमें बात करें और मेल के उसमें बात करें, दोनों का एक शेप है नेचुरल। तो अनवांटेड जगह पर से वो हटे और वांटेड जगह पर रहे। ठीक है। तो इंचेस लॉस कि भाई कमर की जगह पे इतना होना चाहिए, बटक्स या हिप्स वाले पोर्शन पे इतना होना चाहिए, चेस्ट पोर्शन पे इतना मेजरमेंट होना चाहिए। तो एक वो कर्वी फिगर की ओर जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट इंच लॉसेस वाला यह कहता है। वेट में हमें कोई मतलब नहीं है, पूरी बॉडी से कहीं से भी निकल रहा है। इंच लॉस स्पेसिफिक हो गया और ये ज़्यादा डिजायर्ड है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी को देखने का नज़रिया अलग अलग होगा। हर बंदे पर वही वेट अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरी बॉडी में। दो बंदे सेम 60 kg के हो सकते हैं, दो लड़कियां सेम 60 kg की हो सकती हैं, लेकिन एक ज़्यादा कर्वी हो सकती है और एक कम कर्वी हो सकती है। तब हम इंच लॉस की तरफ चले गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर फैट लॉस की तरफ जब हम आ रहे हैं, फैट लॉस वेट लॉस और इंच लॉस दोनों से अलग हो जा रहा है। उसमें भी कोई मतलब नहीं है कि कहाँ से कितने इंचेस में वो लॉस हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन ओवरऑल बॉडी का जो कंपोजिशन है उसमें से फैट परसेंटेज कम होता जा रहा है। वेट का भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह गया, जो वेट हो रहा है वो फैट से जा रहा है। मतलब हम मसल बचाने की कोशिश कर रहे हैं और फैट को रिड्यूस कर रहे हैं जो कि चाहिए उस वाले केस में। तो वो मोर हेल्दियर है। फैट लॉस मोर हेल्दियर है, इंच लॉस मोर एस्थेटिक है। गॉट इट। ठीक है, समझ आया। मतलब वेट लॉस की ओर को ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा ध्यान देना है या तो फैट लॉस, और फैट लॉस हो जाए एक बार कंसिस्टेंट अगर फैट लॉस तो फैट लॉस और इंच लॉस अगर दोनों को आप मिला दें, हाँ, वो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है। कि करना फैट लॉस है, मसल को बचाना है, लेकिन प्रोपोर्शन में करना है। क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी पर्टिकुलर एरिया का ही फैट लॉस कर सकें? निश्चित रूप से। क्योंकि ये भी आजकल बहुत ज़्यादा यही सोशल मीडिया पे चलता है कि कोई बोलता है कि इससे ये पर्टिकुलर एरिया रिड्यूस होता है, कोई बोलता है कि ऐसे पर्टिकुलर एरिया का फैट लॉस हो ही नहीं सकता, आपको ओवरऑल कार्डियो करके ही करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर एरिया का हो सकता है ना? हो सकता है। मैं उस बात को लेकर के आऊँगा कि जिसमें लोगों ने कहा आपसे, जहाँ आपने सोशल मीडिया पर सुना कि जब फैट लॉस करते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर एरिया से नहीं कर सकते। अब इसको हम साइंटिफिकली देखेंगे तो ये बात अपने आप में सही है कि जब आप फैट बर्निंग की कोई भी चीज़ करते हैं, चाहे कार्डियो वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, दोनों में ही फैट बर्न तो होगा ही, कैलोरी तो बर्न हो ही रही है। वो अगर आप ज़्यादा नहीं ले रहे हैं तो फैट से भी लेगा, वो कार्बोहाइड्रेट से भी लेगा, मसल से भी लेगा। आप कैसी डाइट प्लान कर रहे हैं उसके अनुसार तो वो रिड्यूस कर रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, बर्न कर रहा होगा। तो उसने फैट को तो बर्न किया जब आप चाहे रेजिस्टेंट ट्रेनिंग की आपने, चाहे आपने कार्डियो वर्कआउट किया। ये हमारी अलग अलग बॉडी की टेंडेंसी है, ये हम कभी नहीं कह सकते कि वो जब फैट रिड्यूस कर रहा है तो किस पोर्शन से लेगा। हर बंदे में ये डिफरेंट हो रहा होगा। मर्जी है जहाँ से उठा ले, बॉडी का सिस्टम पता नहीं कहाँ से उठाएगा, इसको कोई साइंस अभी तक नहीं बता पाई कि किस जगह से वो, अगर आप दौड़ोगे तो केवल थाई का फैट जाएगा, ऐसा नहीं है, जाने कहाँ से जाएगा। हो सकता है आप में किसी और जगह से जा रहा हो, मुझ में किसी और जगह से जा रहा हो, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर रहा होगा। ये हमें पहचानना होगा, तभी यहाँ पे आती है पर्सनल ट्रेनिंग सीन में, कि हमें उस पर्सन को समझना होता है, उसकी बॉडी की टेंडेंसी क्या है, हम उसे पहचानते हैं, फिर उस पर काम करते हैं कि इस एक्टिविटी से इसके ऐसे जा रहा है। एक चीज़ स्टिल मैं कहूँगा कि पर्टिकुलर जगह को शेप में और इंचेस में डेवलप किया जा सकता है। मतलब पूरा पहले फैट लॉस के साथ साथ साइमल्टेनियसली स्ट्रेंथ, बोथ द प्रोसेस कैन गो। आपने उस समय क्या करना होगा कि फैट तो रिड्यूस कर रहे हैं एक्सरसाइज के जरिए, डाइट मैनेजमेंट के जरिए, लेकिन उसी समय जो आपके वीक पोर्शंस हैं
क्योंकि कर्व्स तभी आएंगे जो वीक पोर्शंस डेवलप होंगे। फैट गिर रहा है क्योंकि आप फैट के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन कर्व्स कब ग्रोथ करेंगे, जब जो अनडेवलप्ड या फिर कम डेवलप्ड एरियाज हैं उसको हम डेवलप करेंगे। तो हमें वहाँ पर उनकी मसल ट्रेनिंग करनी होगी बड़ी स्पेशलाइज्ड वे में, समझ के। फिर मैं कहूँगा कि पर्सनल ट्रेनिंग आ गई। आपके में अलग फार्मूला फिट होगा, आपके राइट मास ऑन राइट प्लेसेस जो हम कहेंगे वो डिफरेंट होंगे, दूसरे को डिफरेंट तरीके से ज़रूरत होगी, उसका बॉडी का शेप अलग होगा। तो हम आपको पहचानेंगे कि आपके कहाँ पे ज़रूरत है, तो हम कहाँ पर उस काम को करेंगे।